उस रहस्यमयी गुफा से बाहर आकर पक्षी प्रिया अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठी और उड़ते हुए सीधे एक गुफा के द्वार पर पहुंची। उस गुफा के द्वार पर रुककर उसने साधु द्वारा दिया हुआ नक्शा निकाला और उसे पढ़ने लगी। उसने कहा कि अब समय आ गया है, मुझे इस नक्शे को समझकर इस दरवाजे से अंदर जाना पड़ेगा। वो दरवाजा एक रहस्यमयी दरवाजा था। पक्षी प्रिया ने जैसे ही उसे खोला, उसने देखा दरवाजे के उस तरफ वो खुद ही खड़ी है। उसने फिर से उस दरवाजे को खोला। एक और बार उसे वो दरवाजा खोलना पड़ा और जब तीसरी बार वो अंदर गई, तब उसने देखा कि उस तरफ एक अंधेरी गुफा थी। जैसे ही पक्षी प्रिया उस अंधेरी गुफा में और आगे बढ़ी, तो अचानक उसका पैर फिसला और वो अंदर गिरने लगी। उसने देखा कि वो पाताल लोक की तरफ अंदर गिरती ही जा रही है। पक्षी प्रिया लगातार उस अंधेरी गुफा में गिरती रही और अंत में आकर वो पाताल लोक के जमीन पर आकर रुकी। पाताल लोक में पक्षी प्रिया का स्वागत नन्ही नन्ही प्यारी सी परियों ने किया और उन्होंने उसे उस तिलिस्मी पत्थर के दर्शन कराए जिसकी खोज में वो वहां तक आई थी। उस तिलिस्मी पत्थर को देखकर पक्षी प्रिया बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही वो उस पत्थर को उठाने के लिए झुकी, वहां से एक भयानक दानव निकला। पक्षी प्रिया और उस भयानक दानव में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी पक्षी प्रिया उस पर प्रहार करती, तो कभी वो दानव पक्षी प्रिया पर प्रहार करता। इस तरह काफी देर तक वो युद्ध चलता रहा।